किसान भाइयों बहनों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं और साथ ही साथ इन विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। हम आज अपने चौपाल चर्चा के इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं पशुधन बीमा योजना के बारे में। और चर्चा की शुरुआत करें, आइए सबसे पहले देखते हैं इसी विषय पर एक खास रिपोर्ट। पशुपालकों को पशु मृत्यु नुकसान से बचाने के लिए केंद्र प्रायोजित पशुधन बीमा योजना चलाई जा रही है। बीमा मवेशी के अधिकतम वर्तमान बाजार मूल्य पर किया जाता है। पशुधन बीमा योजना में बीमा प्रीमियम पर 50% तक का अनुदान है। पशुधन विकास बोर्ड द्वारा संचालित योजना में अनुदान राशि केंद्र सरकार वहन करती है। अधिकतम 2 पशु के बीमा पर अनुदान का लाभ दिया जाता है। एक पॉलिसी पर बीमा का लाभ अधिकतम 3 साल के लिए मिलता है। 3 साल से कम अवधि की पॉलिसी पर भी अनुदान का लाभ दिया जाएगा। योजना में पशुपालक देसी, संकर, दुधारू, मवेशी और भैंस का बीमा करवा सकते हैं। दूध देने वाले और नहीं देने वाले के अलावा गर्भवती मवेशी जिन्होंने कम से कम एक बछड़े को जन्म दिया हो शामिल होंगे। दूसरी बीमा योजना अथवा योजना के अंतर्गत शामिल मवेशी के पशुपालक पशुधन बीमा योजना के पात्र नहीं होंगे। बीमाकृत पशुओं की पहचान के लिए पशुओं के कान में अंकन किया जाता है। पॉलिसी लेते समय कान में पारंपरिक अंकन के स्थान पर माइक्रोचिप तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। पहचान चिन्ह लगाने का खर्च बीमा कंपनी वहन करेगी। पहचान चिन्ह के रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित लाभार्थी की होगी। अंकन की प्रकृति तथा सामग्री का चयन बीमा कंपनी तथा लाभार्थी दोनों की सहमति से किया जाता है। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट, और जैसे कि हमने आपको बताया कि आज हम चर्चा करेंगे पशुधन बीमा योजना की। तो इसके संबंध में हमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रेम सिंह यादव जी, जो कि उपमंडल अधिकारी हैं पशुपालन विभाग गुरुग्राम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर प्रेम सिंह। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे किसान भाई बहन भी। आइए ज़ोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करते हैं। ज़ोरदार तालियां हो जाएं आप सबके लिए। तो फिर आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समय समय पर सरकार किसानों और पशुपालकों के लिए कई तरह की योजनाएं जो है वो लागू करती रहती है, जिससे कि किसानों को और पशुपालकों को अपने अपने क्षेत्र में सहायता मिल सके। डॉक्टर प्रेम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं पशुपालन की तो कहीं ना कहीं जैविक खेती भी जो है वो उससे जुड़ जाती है, लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पशुधन बीमा योजना क्या है और इसे आरंभ करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य रहा। पशुपालकों को कई बार अपने पशुधन में अनावश्यक हानि देखने को मिलती है। किसी दुर्घटनावश या किसी बीमारीवश पशुपालक का पशु खत्म हो जाता है। उस हालत में अगर पशुपालक ने अपने पशु का बीमा नहीं करवाया हुआ तो उसको एक तरह की दोहरी मार पड़ जाती है। एक तो उसका वो पशु गया और दूसरा उसको अपने को नया पशु खरीदना पड़ेगा। और पशुओं की कीमत आजकल बहुत ज़्यादा हो रखी है और एक गरीब पशुपालक के लिए वो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। सरकार ने पशुपालकों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए पशुओं का बीमा करवाने की एक जो योजना सामूहिक पशुधन बीमा योजना ये शुरू की हुई है। हमारे प्रदेश में ये लगातार चल रही है और इससे बढ़िया स्कीम पशुपालकों के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो हानि अगर कोई ऐसी हालत में पशु अगर मर जाता है तो जो बीमे की राशि है वो पशुपालक को मिल जाती है और वो अपना व्यवसाय फिर लगातार चलाता रहे। इस बीमा को कहाँ और कैसे अमल में ले आया जाए, कि कहाँ कहाँ क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ती है जिससे हम अपने पशु का बीमा करा सकें। पशुपालक को अपने नज़दीक के पशु चिकित्सालय में जो पशु चिकित्सक हैं या पशु औषधालय में जो कर्मचारी VLD हैं हमारे, उनसे संपर्क करना पड़ेगा। इसका जो तरीका होगा बीमा करवाने का, उसमें पशु के कान में एक छल्ला डलेगा और पशु
का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पशु चिकित्सक जारी करेगा। उसके साथ में बड़े पशुओं के लिए जो 100 रुपये फीस सरकार ने बीमा कंपनी को देने के लिए निर्धारित कर रखी है, वो पशुपालक को देनी होती है बड़े पशु के लिए, और छोटे पशु के लिए 25 रुपये प्रति पशु ये जो फीस है ये निर्धारित कर रखी है। पशु चिकित्सक से संपर्क करने के बाद में उस पशु का, अगर आप नज़दीक है पशु चिकित्सालय आपके, तो वहाँ जाकर पशु चिकित्सक के पास ही अपना पशु ले जाएं, ताकि वहाँ जो कटकड़ा बोलते हैं जिसमें पशु को कंट्रोल किया जाता है, काबू किया जाता है, वहाँ ले जाकर उसके कान में बाड़ी डलवाएं, ताकि वो वहाँ कटकड़े में आसानी से काबू आ सके और आराम से उसके कान में बिल्ला या छल्ला डल सके। डॉक्टर साहब, इसकी कोई अवधि भी है? बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, इस बीमे की अवधि कितनी होगी? आमतौर पर ये हम 1 साल के लिए एक पशु का बीमा करते हैं। जिस दिन से आप इंश्योरेंस करवाते हैं उसके 1 साल के दौरान अगर कोई दुर्घटना हो जाती है और किसी कारण से पशु की मृत्यु हो जाती है तो वो बीमा राशि आपको मिल जाती है बीमा कंपनी की तरफ से। बिल्कुल डॉक्टर प्रेम, जिस तरह से आपने यहाँ पे जानकारी दी इस योजना के बारे में कि ये योजना क्या है और इसको शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा सरकार का, लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि इस योजना का लाभ जो है वो हमारे पशुपालक किस तरह से ले सकते हैं, कैसे इसका फ़ायदा ले सकते हैं, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? क्योंकि इस वक्त हमारा कार्यक्रम जो है वो कई पशुपालक इस वक्त देख रहे होंगे, तो देश भर के पशुपालकों को क्या बताना चाहेंगे आप? ये जो योजना है इससे बढ़िया पशुपालक के लिए कोई योजना हो ही नहीं सकती। मात्र 100 रुपये में 1 साल के लिए आपका पशु जो है बीमा हो गया है उसका, भगवान ना करे कोई उसके साथ ऊक चूक हो जाए, तो अगर उस हिसाब से लगाएं तो 25-30 पैसे रोज के ही पड़ रहे हैं। एक माचिस भी नहीं आती इतने 25-30 पैसे में, तो माचिस आ जाती है। तो इतने पैसे में अगर आपका एक पशु जो है वो बीमा हो रहा है तो उसको बिना झिझक के अपने स्तर पर संपर्क करके पशु चिकित्सक से और खुद चल के अपने आगे आना चाहिए और इनका पशुओं का अपने का बीमा करवा लेना चाहिए। एक पशुपालक जो है 5 अपने बड़े पशु 100 रुपये प्रति पशु के हिसाब से बीमा करवा सकता है। छोटे पशुओं में जैसे बताया था कि 25 रुपये प्रति छोटे पशु की बीमा की राशि तय है। बाकी जो अमाउंट है इसमें वो सरकार की तरफ से वहन की जाती है। इसके बारे में हम चर्चा को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जो अनुसूचित जाति के पशुपालक है उनके पशुओं का बीमा है वो निःशुल्क किया जाता है, तो उसके लिए उनको कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रीमियम की राशि है वो सारी सरकार वहन करती है। जैसे डॉक्टर साहब किसी गांव में बूथ नहीं है और 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, रोड इतनी बिजी है, कोई बुजुर्ग आदमी 5 भैंस है, 3 भैंस है, 4 भैंस है, उसको नहीं ले जा पाते, उसके लिए क्या समाधान है? ये जो समस्या आप बता रहे हैं ये बिल्कुल वाजिब और सही समस्या है। आमतौर पे पशु चिकित्सालय अपने अपने जो एरिया है उनमें कैंप लगाते रहते हैं, तो उन कैंप के माध्यम से भी अपने गांव में पशुधन बीमा की स्कीम का कैंप में ये आयोजन किया जा सकता है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। और अपने आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पशुधन बीमा योजना के बारे में। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रेम सिंह यादव जी, जो तमाम जानकारियां दे रहे हैं इस विषय में। डॉक्टर यादव, एक बार फिर से आपके पास वापस आना चाहूँगी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कौन कौन से पशु जो हैं वो इस बीमा के अंतर्गत आते हैं। बीमा अपने दुधारू पशुओं का, गाय है, भैंस है, या जो पैक एनिमल बोलते हैं जिनको घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊँट, या अपने भेड़, बकरी, सूअर, इनका हम बीमा करवा सकते हैं। एक बात पीछे रह गई थी कि जो अनुसूचित जाति के पशुपालक है उनके पशुओं का बीमा है वो निःशुल्क किया जाता है, तो उसके लिए उनको कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रीमियम की राशि है वो सारी सरकार वहन करती है। जैसे डॉक्टर साहब किसी गांव में बूथ नहीं है और 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, रोड इतनी बिजी है, कोई बुजुर्ग आदमी 5 भैंस है, 3 भैंस है, 4 भैंस है, उसको नहीं ले जा पाते, उसके लिए क्या समाधान है? ये जो समस्या आप बता रहे हैं ये बिल्कुल वाजिब और सही समस्या है। आमतौर पे पशु चिकित्सालय अपने अपने जो एरिया है उनमें कैंप लगाते रहते हैं, तो उन कैंप के माध्यम से भी अपने गांव में पशुधन बीमा की स्कीम का कैंप में ये आयोजन किया जा सकता है, ताकि गांव में ही उन पशुओं का बीमा किया जा सके। अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करके और उनसे कहा जाए कि भाई हमारे गांव में कैंप लगा दिया जाए, ताकि ये बीमा हो या और भी किसी तरह की कोई समस्या हो, ताकि उस कैंप में वो पूरी समस्याओं का निदान किया जा सके। 5.5 वर्ष की एक देसी बछिया है। बछिया के लिए तो समस्या ये है कि वो घर से तो बाहर निकलती ही नहीं। ट्रैक्टर का बांधूं तो भी ना निकले, 4 पाँव से घिसड़न लग जाए, तो बाजार के पास तो जा नहीं पाती। तो उसके 2 दफ़ा बीज रखवा लिया, लेकिन वो नहीं मान रही। 2 दफ़ा ही पाडी के रखवा लिया और 5.5 वर्ष की एज होगी, बोलती तो है नहीं। वैसे जब गर्मी में आती है तो भैंस पर चढ़ जाती है, पाडी पर चढ़ जाती है। ये समस्या है कि वो रंभाती नहीं, और जो पहलवान पाडी है वो भी बोलती नहीं, आंधाऊ काटती है। आमतौर पर पशुओं में जो एनिस्ट्रस कहते हैं, जो आऊँ पूरा ना बढ़ने की जो समस्या है, ये समस्या बहुत जटिल समस्या है। इसके पीछे जो मुख्य कारण देखा गया है, शरीर में खनिज तत्वों की कमी, जो इतने साल की उम्र की होने के बाद भी, कि आमतौर पे जो पाडी है वो तो 2.5 साल के आसपास दीने हो जानी चाहिए, और जो बछिया है वो भी उससे पहले ही दीने हो जानी चाहिए थी। तो ये जो आऊँ ना बढ़ने वाली समस्या है, इसके पीछे मुख्य कारण हो सकता है कि शरीर में मिनरल्स की कमी। तो इसके लिए पहले तो उनको पेट के कीड़ों की दवाई दे दी जाए, ताकि, क्योंकि चांसेस होते हैं उनके पेट में कीड़ों के, और उसके बाद में मिनरल मिक्सचर पाउडर, और साथ में हरा चारा, और देसी हिसाब में अगर मेथी वगैरह दें तो उसके पूरा आऊँ बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और फिर भी कोई समस्या आती है तो उसको अंदर से चेक करवा के पशु चिकित्सक से, अगर किसी हार्मोन की ज़रूरत है या और कोई इलाज की ज़रूरत है तो वो उचित होगा। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कार्यक्रम में चर्चा को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। पशुपालक को ये विशेष ध्यान रखना है कि जिस पशु का बीमा हो चुका है और उसके साथ में कोई अनहोनी हो जाती है, पशु मर जाता है, तो तुरंत अपने पशु चिकित्सक को संपर्क करें, उनको बताएं कि भाई ये हो गया है, और बीमा कंपनी को भी सूचित करना होता है। उसके बाद में बीमा कंपनी से जो सर्वेयर आते हैं, वो अपनी जो देखनी होती है वो चीज़ें वो अपने देख के जाते हैं। इसमें विशेष बात जो पशुपालक को ध्यान रखने वाली होती है कि बीमा करवाते समय जो कान में बिल्ला डाला गया है वो पशु के कान में हरदम रहना चाहिए। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार,
स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। और आज हम बात कर रहे हैं पशुधन बीमा योजना की। इसके संबंध में हमें तमाम जानकारियां दे रहे हैं डॉक्टर प्रेम सिंह यादव, और जो हमारे साथ किसान भाई बहन मौजूद हैं वो भी अपने अपने प्रश्न उनके समक्ष रख रहे हैं। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर यादव का। डॉक्टर यादव, जैसे कि अगर किसी कारणवश पशु के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो जो पशुपालक हैं वो किस तरह से जो है वो उससे इस बीमा से जो है वो लाभ ले सकते हैं? पशुपालक को ये विशेष ध्यान रखना है कि जिस पशु का बीमा हो चुका है और उसके साथ में कोई अनहोनी हो जाती है, पशु मर जाता है, तो तुरंत अपने पशु चिकित्सक को संपर्क करें, उनको बताएं कि भाई ये हो गया है, और बीमा कंपनी को भी सूचित करना होता है। उसके बाद में बीमा कंपनी से जो सर्वेयर आते हैं वो अपनी जो देखनी होती है वो चीज़ें वो अपने देख के जाते हैं। इसमें विशेष बात जो पशुपालक को ध्यान रखने वाली होती है कि बीमा करवाते समय जो कान में बिल्ला डाला गया है वो पशु के कान में हरदम रहना चाहिए। क्लेम के समय अगर वो बिल्ला कहीं कान में नहीं है और वो कहीं रखा हुआ है, गिर गया था, तो उस पशु का क्लेम नहीं मिल पाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि भाई पशु के कान में बिल्ला रहे। अगर बाई चांस मान लो आपने बीमा करवाया और वो बिल्ला गिर गया तो तुरंत अपने पशु चिकित्सक को कह के दोबारा उसके कान में बिल्ला लगवा लें और फिर वो आगे बीमा कंपनी को भी सूचित कर दें। अब अगर किसी पशु की मृत्यु, बीमा जो हो रखा है और उस पशु की मृत्यु हो गई है, तो पशु चिकित्सक को संपर्क करने के बाद में पशु चिकित्सक बीमा कंपनी का सर्वेयर आने के बाद में उसका पोस्टमार्टम करेंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना के कंपनी को फ़ोटो, टैग और ये पोस्टमार्टम और क्लेम फार्म और आपके जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं या कैंसल चेक है या अकाउंट के कॉपी है, उसके ऊपर जो अकाउंट नंबर वगैरह है उसकी डिटेल बीमा कंपनी को दी जाती है ताकि वो जो आपकी क्लेम की राशि है वो आपके खाते में आ जाए। इसमें एक चीज़ और पीछे छूट गई थी कि भाई किसी पशु को मान लो कोई पशुपालक बेच देता है और अगले पशु के पास वो जो बीमा वाला पशु है वो चला गया है, तो उसमें बीमा जो है अगले पशुपालक के नाम करवाने के लिए भी प्रावधान है इसमें। उसमें बीमा कंपनी ने 50 रुपये फीस तय कर रखी है और जो छल्ला पीछे गिर गया था वो जो आप जिक्र कर रहे थे हम, उसमें भी बीमा कंपनी दूसरा छल्ला डालने की फ़ीस 50 रुपये बीमा कंपनी में जमा करवानी होती है। अब भैंस 1.25 लाख से 1.5 लाख तक की भैंस मिलती है आजकल, 14 लीटर की, 15 लीटर की, 1.5 लाख तक की भैंस मिलती है। और जो हम बीमा कराते हैं वो एक दायरा रखते हैं कि हम 50,000 का 85,000 तक का बीमा करते हैं। ये ऐसा है। इलाइट एनिमल्स बोलते हैं, जो पशु ज़्यादा दूध देते हैं तो उसकी अगर मान लो विभाग की रिकॉर्डिंग करवाई हुई है स्कीम के अंतर्गत, मान लो वो इलाइट एनिमल है, तो उसके लिए फिर ज़्यादा भी 1.25 लाख तक का भी, 1 लाख 1.25 लाख तक का भी बीमा हो सकता है, परंतु वो रिकॉर्ड में इलाइट एनिमल हो। भाई विभाग की किसी स्कीम में जो रिकॉर्डिंग की स्कीम है उसमें उसने दूध दिखाया हो कि हाँ भी इसके नीचे वास्तव में इतना दूध है, तो वो उस राशि, ज़्यादा राशि का भी बीमा हो सकता है। एक बार में एक जो पशुपालक है वो कितने पशुओं का बीमा करवा सकता है, ये जानना जो है वो हमारे पशुपालकों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इस योजना के अंतर्गत एक पशुपालक अपने 5 बड़े पशुओं का बीमा करवा सकता है और 50 छोटे पशुओं का, भेड़, बकरी, सूअर जिसमें आ जाते हैं, 50 छोटे पशुओं का बीमा करवा सकता है, वह 5 बड़े पशुओं का। अगर इससे ज़्यादा पशुओं का बीमा करवाना चाहे तो वो फिर अपने पूरे प्रीमियम पे करवाना पड़ेगा, उसको अपने स्वयं के खर्चे से ये बीमा करवाना पड़ेगा। एक पशुपालक जिसके पास 5 पशु पहले से ही हैं और अगर उसका स्वामित्र जो है वो चेंज होता है, बदलता है, तो क्या जो छठा पशु उसके पास आता है क्या वो उसका भी बीमा करवा सकता है? क्योंकि इसमें सब्सिडाइज्ड पोर्शन है, तो एक पशुपालक 5 ही पशुओं का सब्सिडी अवेल कर सकता है, उससे ज़्यादा को उसको अपने खुद वहन करना पड़ेगा। जैसे अभी बताया था कि ये जो योजना है इससे बढ़िया पशुपालक के लिए कोई योजना हो ही नहीं सकती। मात्र 100 रुपये में 1 साल के लिए आपका पशु जो है बीमा हो गया है उसका, भगवान ना करे कोई उसके साथ ऊक चूक हो जाए
तो अगर उस हिसाब से लगाएं तो 25-30 पैसे रोज़ के ही पड़ रहे हैं। एक माचिस भी नहीं आती इतने 25-30 पैसे में, तो माचिस आ जाती है। तो इतने पैसे में अगर आपका एक पशु जो है वो बीमा हो रहा है तो उसको बिना झिझक के अपने स्तर पर संपर्क करके पशु चिकित्सक से और खुद चल के अपने आगे आना चाहिए और इनका पशुओं का अपने का बीमा करवा लेना चाहिए। एक पशुपालक जो है 5 अपने बड़े पशु 100 रुपये प्रति पशु के हिसाब से बीमा करवा सकता है। छोटे पशुओं में जैसे बताया था कि 25 रुपये प्रति छोटे पशु की बीमा की राशि तय है। बाकी जो अमाउंट है इसमें वो सरकार की तरफ से वहन की जाती है। बीमा की वैधता अवधि में स्वामित्व में परिवर्तन होने पर बीमा का लाभ नए स्वामी को हस्तांतरित हो जाता है। पशुधन नीति के ढंग, शुल्क एवं हस्तांतरण हेतु विक्रय पत्र का निर्णय अनुबंध के समय बीमा कंपनी के साथ लिया जाना चाहिए। दावे का निपटान न होने पर आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 15 दिन में बीमित राशि का भुगतान निश्चित तौर पर किया जाएगा। दावों के भुगतान हेतु बीमा कंपनी में 4 दस्तावेज जमा कराने होंगे। दस्तावेज में प्रथम सूचना रिपोर्ट, बीमा पॉलिसी, दावा प्रपत्र और अंत्य परीक्षण रिपोर्ट शामिल है। पशु के बीमा दावों के निपटारे हेतु स्पष्ट प्रक्रिया का प्रावधान है। लाभार्थियों को पॉलिसी प्रपत्रों के साथ आवश्यक कागजों की सूची उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप सभी को ज़रूर लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।